हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और होना भी चाहिए। तो गाइज स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइज जहाँ से मेरा ब्लॉग ख़त्म हुआ था मैंने वहीं से ही शुरू किया है। तो ये है दोपहर का टाइम बज रहे हैं करीब 12 और यहाँ खाना पीना हो चुका है। खाना पीना होने के बाद प्रिया कर रही है बर्तन साफ़। जैसा कि आप जानते हैं ये बर्तन साफ़ कर रही है। मैंने ऊपर का काम निपटा लिया है। जो भी काम मेरा सारा पड़ा था वो मैं निपटा चुकी हूँ और मैं लग रही हूँ अपने काम में और प्रिया लग रही है अपने काम में, क्योंकि गाइस बहुत काम हो जाता है। जो ऊपर का भी बहुत इतना काम हो जाता है कि कुछ समझ में नहीं आता कैसे करे कैसे नहीं करे। और मैं सारा काम निपटा के, मेरा सुबह से गिला ही सिर बन रहा था। ये मैंने अब मैं अपने बाल बहा रही हूँ, क्योंकि सुबह मैंने सिर धो के ऐसे ही बांध लिया था। तो जब से मेरा सिर सुबह से ऐसे ही बंध रहा था, क्योंकि काम के चक्कर में मैं अपना सिर नहीं सुखा पाई। और अब मैं यहाँ जब काम निमट चुका है पूरा, तो मैं प्रिया से बोल रही हूँ कि मैं अब अपने बाल सुखा लेती हूँ, क्योंकि ऊपर जाने का तो अभी कुछ है नहीं। पापा मम्मी और प्रिया को जाना भी है। प्रिया आज जाएगी, भजनपुरा जाएगी, वो कुछ कपड़े वपड़े खरीदने उसको, तो मुझे ऊपर जाना है। इस काम के चक्कर में सुबह से मेरे बाल भी नहीं भगे थे और मैंने अब बाल भाए हैं जाके। सुबह सवेरे से काम में ही लगे हुए थे, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं सब कपड़े वपड़े सुखाए, सारा काम निपटाया घर का। और अब वैसे तो फाइनली 12 बजे हम पूरा काम हमारे घर का निमट चुका है। और ये अब मैं बाल भा रही थी, प्रिया बांध रही थी बर्तन और मैं भा रही थी बाल गैल की गैल। तो मैं कहा चल ठीक है, मेरे बाल भी सूख जाएंगे, क्योंकि गिल्ले बाल बंध रहे हैं, फिर ठंड भी तो लग जाएगा गिल्ले बाल बांधने से। तो गाइस अब भाई मैंने सुबह से बाल, ये देखिए। और गाइस खैर ज़्यादा लंबे मेरे बाल है नहीं, इतने लंबे तो मेरे बाल नहीं है। अब हल्के बाल है मेरे, तो जल्दी सूख जाए। पता नहीं क्या के बेच रहे, 50 की दो पता नहीं क्यों होना के बेच रहा। तो गाइस अब चलेंगे हम ऊपर। अभी तो वैसे मम्मी पापा खाना खाएंगे। मम्मी पापा खाना खाने के बाद एक घंटा मम्मी पापा और लौटेंगे। 1 बजे तक आ जाएंगे तो मम्मी पापा, फिर हम जाएंगे ऊपर। ऊपर अपने कपड़ों की तय बना लेंगे। 100 रुपये की चादर दे रहा, 100 रुपये की चादर दे रहा। देखो ये देखिए गाइस, दे रहा है इधर 100 रुपये का शॉल दे रहा है और वो जा रहा है। और ये देखिए लेडीज भी जा रही है, कोई खरीद रहा है। आ रहा है सब्जी वाला, आ रहा है। आज सब्जी भी लेनी है मुझे, सब्जी भी लेनी है। गाइस आने दो, मैं भी इंतज़ार में थी आज सब्जी के। सब्जी वैसे तो कुछ नहीं लेनी, प्याज लेनी है। प्याज ख़त्म हो रही है, सारी सब्जी वैसे तो पड़ी है। पूरा फ्रिज भर रखा अब तो, क्योंकि इन दिनों में तो फ्रिज की भरमार, सब्जी में फ्रिज में सब्जी की भरमार है। आ रहे हैं भैया सब्जी वाले, तो इनसे अब सब्जी लूँगी। प्याज गाइस सोल बेचने वाला आ रहा, 100 का एक, अगर किसी को लेना तो ले लो। और गली में खरीद रहा गरम सोल, 100 का एक गरम सोल, 100 का एक। अब तो ठंडी गई, हवा चल रही ठंडी ठंडी, बढ़िया चल रही है। अच्छा लग रहा है सब, ना तो गर्मी है ना सर्दी है, नॉर्मल मौसम है, बिल्कुल लोग के मौसम एकदम बढ़िया टकाटक। देखिए गाइस खरीदारी हो रही है। कोई सोल खरीद रहा था, लेकिन बेचारे का कोई भी सोल नहीं बिका। अब ऐसे ही चला जाएगा। किसी को पसंद नहीं आया ऐसे गर्म सोल, किसको पसंद आ रहे हैं। और भाई किसी का ऑर्डर भी आ रहा है। आजकल तो सबसे बड़ा बेनिफिट हो गया वाले भैया के इंतजार में इतनी देर होगी खड़ी खड़ी, पर अभी तो बहुत दूर है, बहुत लेट आएंगे। कम से कम 10 मिनट लग जाएगी उन्हें यहाँ सब हमारे घर तक सब्जी आने में। और इस टाइम आए हैं क्योंकि गाइस वहाँ पर सब जो ना इनकी जो सब्जी ले हुए हैं सब उनसे ही ले हुए हैं। आज आन दो सब्जी वाले भैया को, आज तो देखेंगे कितनी टाइम लगाएंगे, जितना भी लगाओगे। अरे भैया कितना टाइम हो गया सब्जी लेने के चक्कर में, कितनी देर हो रही प्रिया। देख ले कितनी देर के बाद लेगी। क्या क्या देखूंगी कैसे कैसे देंगी। वैसे तो फ्रिज में सब्जी तो सारी है। प्याज लेंगे, प्याज नहीं है। टमाटर भी रखे, गोभी भी रखी, गाजर भी रखी और मटर भी रखी अभी तो। और तो कई सारी चीज़ रखी। हाँ गाजर कितने बढ़िया ले रहे गाइस। अब भी बुलाने पाए, मैं कहा आ जाओ जल्दी से। हम ज़्यादातर सब्जी इन भैया से ही ले रहे हैं। देख लूँगी क्या क्या ले रहे हैं। आ जाओ तुम, आज सारी वीडियो बना के घेरूँगी मैं। हम बहुत महंगी सब्जी दे लगे ना आजकल। प्याज ले रहे, प्याज तो नहीं है। और प्याज ही मुझे ज़रूरी चाहिए, प्याज ही चाहिए। प्याज के लिए तो आज मैं इंतज़ार कर रही थी थारा। वैसे सब्जी इतनी भरी पड़ी है, लेकिन प्याज ही नहीं है। सारी चीज़ है और तो और सारी चीज़ ले रहे। चल तो फिर नहीं है तो लगा के दे दियो। ठीक है ठीक है। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं आ गई हूँ ऊपर कपड़ों की तह बनाने के लिए। और आज धूप भी नहीं है, लेकिन सर्दी भी नहीं है। तो मैं यहाँ
क्या कर रही हूँ, मैं कपड़ों की तह बना लेती हूँ। आज कपड़ों की तह मुझे अकेले ही बनानी है क्योंकि प्रिया गई है भजनपुरा कुछ शॉपिंग करने के लिए। अपने लिए तो नहीं गई है लेकिन भाभी के लिए करवाने गई है शॉपिंग, तो वो वहाँ चली गई। तो यहाँ मैं कपड़ों की तह भी बना लेती हूँ। सारा काम निपट गया है, बस कपड़े कपड़े रह गए। इनकी तह बना करके मैं ले जाऊँगी नीचे, नीचे ले जाके मैं इनको रख दूँगी और फिर मैं ये गठिया ऐसे ही रख दूँगी, शाम को खोल लेंगे। अभी बच्चे स्कूल से नहीं आए हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो इतने मैं कपड़ों की तह बना के यहाँ से लेके जाऊँगी, इतने बच्चे भी स्कूल से आ जाएंगे। और बच्चों के आने के बाद तो आप जानते ही हैं फिर दोबारा से काम फैल जाता है। तो ऐसे ही इतने हम बच्चे आते इतने हम ये सारा काम निपटा लेते हैं। फिर गोल्डी का ही बहुत काम हो जाता है, कभी ड्रेस इधर उधर फेंक देता है, जूते इधर उधर फेंक देता है। उनका काम संगवाने में आधे से एक आधा घंटा तो लग ही जाता है। फिर खाना खाने में चिक चिक करते हैं, ये क्यों बनाया, ये क्यों बनाया। तो ऐसे ही काम निकलता रहता है। और अब इसे यहाँ से निपटाने के बाद जब मैं जाऊँगी नीचे तो इतने गोल्डी आया पाएगा। और लेकिन अगर वो नहीं नीचे गई तो वो ऊपर ही आ जाता है गाइज। वो ढूंढता ढूंढता फिर ये होती है बच्चों की बात कि अगर मम्मी ना मिले तो फिर वो मम्मी को ढूंढते ढूंढते फिरते रहते हैं इधर से उधर। तो उसे उसे पता है कि ज़्यादातर मेरी मम्मी या तो ऊपर पाएगी कपड़ों की तह बनाते और मम्मी जाएगी कहाँ। तो अगर कहीं बाहर जाना होता है तो मैं गोल्डी को पहले बता देती हूँ, गोल्डी आज मैं बाहर जाऊँगी तो मुझे वहाँ ये काम है, तो वो इतना परेशान नहीं होता। लेकिन अगर वो हम लोगों को नीचे नहीं पाता तो वो फिर ढूंढने लग जाता है, परेशान हो जाता है, उसका मन भी नहीं लगता हमारे बिना। तो गाइज यही बात है। और आज का मौसम थोड़ा कुछ ऐसा ही हो रहा है, मैं यही देख रही हूँ। अभी दीदी भी नहीं आए क्योंकि वो अभी काम में ही लगी हैं, तो मैं जल्दी कपड़ों की तह बना ली। मम्मी पापा आ गए थे तो मेरा लौटने का भी मन नहीं कर रहा ऊपर, क्योंकि मुझे अजीब सा फील हो रहा है, ना गर्मी लग रही है ना सर्दी लग रही है। तो गाइज़ यहाँ जल्दी जल्दी करके मैं सारे कपड़ों की तह बना लेती हूँ। और ये नया साल आ रहा है, वैसे भी आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और आज है 31 तारीख, और 31 तारीख मैं आपको सबको पहले ही नव वर्ष की शुभकामनाएं दे रही हूँ। और ये हमने रजाई के छाड़ वगैरह मम्मी के उतार दिए थे क्योंकि मम्मी कह रही है नए साल है तो सफाई कर लो। तो ये सारे कपड़े उतार के हमने धो धा दिए थे, सफाई कर दी है बिल्कुल। प्रेस के मैं अलग निकाल रही हूँ और जो तह बनाने के हैं वो मैं अलग तह बना के रख रही हूँ। वैसे तो अधिकतर प्रेस के ही होते हैं, तो आज ज़्यादा कपड़े इतने नहीं है, छाड़ और चादर वगैरह हैं, तो इनकी मोटो मोटो की तो जल्दी ही तह बन जाती है। और इतना इनमें टाइम भी नहीं लगता, छोटे कपड़ों में ज़्यादा टाइम लगता है। और मैं अकेले ही तह बना लूँगी। और ऊपर तह बनाने में अच्छा भी लगता है, मन भी लगता है। नीचे तह बना लो तो वो अलग बात है, लेकिन ऊपर जो तह बना के हम वो खाट पे वहीं रख देते हैं और खाट अंदर करके रख देती हूँ। सारा काम संगवा के आते हैं। अगर खाट अंदर नहीं करते तो वो हमने जो डॉगी पाल रखा है वो थोड़ा परेशान करता है, खाट के ऊपर चढ़ के बैठ जाता है, ऐसे करता है। तो इसलिए गाइस सुबह को निकाल के आती हूँ और जब दोपहर में हम कपड़े ले आते हैं तो हम वो खाट अंदर करके आती हूँ। और ये मेरी गठिया बन चुकी है, फाइनली मेरे कपड़ों की तह हो चुकी है। और ये अब मैं खाट लेके अंदर जा रही हूँ। गाइस तय होने के बाद ये खाट अंदर करके और अब मैं चल दूंगी नीचे के लिए। अभी दूसरी खाट भी है, दूसरी भी ये मैंने कर दी है अंदर। गाइस कपड़ों की तह हम बना लिए हैं। देखिए हमने गठिया अपनी बांध ली है, कपड़ों की तह अलग अलग सारी चीज़ बना के सारे कपड़ों की गठिया बंध गई है। और जो गीले कपड़े थे वे हमने इधर ही डाल दिए। अभी जो बचे थे वैसे तो फाइनली सारे ही सूख गए, गठिया हो गई है कंप्लीट। अब मैं चलती हूँ नीचे क्योंकि गाइस धूप आ रही है जा रही है, धूप आ रही है जा रही है। और पता नहीं क्यों आज मेरे पैरों में सुबह से ही जब से उठी हूँ मेरे पैरों में बहुत दर्द है, तो आज मेरा ऊपर लौटने का भी मन नहीं है। तो अब मैं नीचे चलती हूँ, नीचे अपनी दवाई खा के और अपने कमरे में ही लेटती हूँ, देखती हूँ पैरों में आराम पड़ता है कि नहीं पड़ता है। गाइस शाम का टाइम है और देखिए खाना वाना बन चुका। ओहो देखिए इस लड़के में देखो कितनी गर्मी छा रही है, गर्मी। अरे इसका बापू इसे छेती है, पटाई पटाई बट मारे इसके मुंह पर, पटाई बट इसकी चटनी सी बन जाएगी। तो गाइस ये देखिए दाल चावल बन चुके हैं और ये घल चुके हैं, दिखाइए बब्बू रानी की। गरम गरम दो बंद हो गए, गरम गरम है, गरम गरम टेस्टी लग रहे, गरम गरम आज बनाए गाइस गैल की गैल दाल चावल। और गोल्डी के पापा आ गए ड्यूटी से, वे अभी मुँह हाथ धोने गए हैं, मुँह हाथ धो के आएंगे तो उनके लिए बनाऊंगी मैं रोटी भी बनाऊंगी। क्योंकि वैसे तो मना ही कर देंगे, कहेंगे रहने दे, फिर भी मेरा मन नहीं मानता तो मैं उनके लिए रोटी बनाऊंगी, दाल भी और चावल भी। और गरम गरम दाल है तो अच्छी लग रही है, बहुत टेस्टी। मैं भी टेस्ट करके देख लूँ, कहता हो तो घालू तेरी घाल दो। हाँ आया ना लैंड पे, गरम गरम चीज खा लेनी चाहिए, बकवास करे ज्यादा। अट्ठू को ऐसा ना तो जब खाने को देना तो तेरे को खाना जाता, फिर ये घाल दे पड़ी। और दाल को ढक दे, ठंडी हो जाएगी जरा सी देर में। अब थोड़ी ठंड होगी ना, शाम के टाइम थोड़ी ठंड हो जाएगा। दोपहर में तो धूप भी ना थी और गर्म था, मैं ऊपर गई थी, गर्मी भी पसीने आ रहे थे। हाँ गर्मी थी और धूप भी ना थी। वैसे यूँ सही है, सुबह सांझ की ठंड और अपना दोपहर में थोड़ा मौसम सही, नॉर्मल सा सही मौसम हो रहा, बढ़िया एकदम ओके। भगवान ने बढ़िया कर रखा।
तो गाइज़ ये देखिए शाम का टाइम है, खाना पीना हो चुका है, काम रसोई में मैं काम लग रही हूँ बर्तन वर्तन साफ़ करने के लिए। और मैंने सामान घर का मंगा लिया है, पूरा टोटल सामान मैंने घर का मंगा लिया है। नए वर्ष से पहले ही गोल्डी के पापा बोले कि पहले ही सामान मंगा लेना, फिर बाद में होगी। और वैसे भी गाइज़ मैं पहले ही सामान मंगा लेती हूँ, तो ये मेरा सामान आ चुका है और प्रिया सारा सामान रिता रही है। और मैं वहाँ रसोई में काम, मैं प्रिया से बोल रही हूँ कि ये अभी तू सामान लगा दे, और सारा सामान लग रहा है। तो प्रिया बोल रही है अब की बार तूने इतना सामान मंगाया। मैंने कहा अब ज़्यादा डबल लगने लग गया गाइस, जितना महंगाई होती है उतने सामान ज़्यादा लगता है। तो यहाँ ये लगी और मम्मी भी खड़ी है, मम्मी इससे बात कर रही है कि मम्मी भी देख रही है क्या क्या सामान आया है क्या क्या नहीं आया, पूरा सामान है। तो यहाँ पर ये टैली कर रही है कि जो पर्चे में लिखा है वो सारा सामान आ चुका है या नहीं। जो वैसे भी गाइस जो कुछ थोड़ा बहुत सामान रह जाता है तो हम फ़ोन कर देते हैं, वो हमारा सामान वापस दे जाते हैं। और जहाँ से हमारा सामान आता है बहुत ही अच्छे, घर पे मैं सारा सामान घर पे फ़ोन पे मंगा लेती हूँ, व्हाट्सअप कर देती हूँ या पर्चा भिजवा देती हूँ और वो सारा सामान घर पे ही दे जाते हैं। सामान मंगाने में तो कोई भी हमें किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आती, और उनके वहाँ पर पूरा टोटली सामान मिलता है गाइस, पूरा टोटल सामान वहाँ पर मिलता है। और पूरा घर का सामान जैसे कि आप जानते हैं मैं पूरा एक ही बार मंगा लेती हूँ महीने का टोटल। तो जैसे जैसे करके मैं सारा सामान खुद ही अपने आप लिखती हूँ, लिख के अपने आप ही मंगाती हूँ सारा। तो बीच में किसी भी सामान की ज़रूरत नहीं पड़ती किसी भी तरीके की। तो गाइज़ ये चीज़ है। तो फिर मैं ये देख रही थी कि अब सामान, अब की बार मैंने कुछ सामान भूल गई हूँ कि हाँ, मैं भूल गई, शैम्पू लिखना भूल गई थी। मैं यही प्रिया से कह रही थी, देखिए मैंने लिखा भी है या नहीं लिखा। तो गाइज़ अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है लाइक शेयर और सब्सक्राइब। गाइस ये देखिए गोल्डी के पापा गए हैं बाहर और गोल्डी बैठा है उन्हें डराने के लिए। देखती है कैसा रिस्पॉन्स आता है। देखिए गाइस, और वो आ रहे हैं बाहर बाथरूम करके। उतरी लगी तो नहीं तेरे ना। देख तो ना लगी। देखिए गाइस, अरे भी गिर पड़ते बहुत अच्छे तरीके से गिरते हैं। देखिए बाप बेटे में देखिए कैसे मस्ती करे। कैसा लगा? गिर जाता अभी बालक के लग जाती। या देखो अपने बापू को डरा रहा घोड़ा बन गया।